Hello my people, thanks for watching Lifeaholic. I'm Dilnaz Pathan. Hope everyone is doing well. And today we are going to talk about the most common topic, failures. Okay, so without kharching my any word, let's get into the video. And if you are new to my channel then please do subscribe. If you like my video, give thumbs up that I can get to know कि आप सच्ची में मेरे वीडियोस लाइक करते हैं. So the question is, do failures really define us, like what we are? And काफ़ी हमारे जनरेशन में काफ़ी लोग ऐसे लाइक को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो माय गॉड आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. मतलब कि आपने 4 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, तो जस्ट ट्राई द लास्ट टाइम. मे बी दैट लास्ट टाइम इज़ द really last time and then you are going to have a victory, right? तो मतलब try, keep pushing yourself or ना never let you down due to some reasons. Like there are lots of reasons that we get failures. Some are situational, like financially, family issues होते हैं, बहुत सारे issues होते हैं, तो हम failures हमको फेस करना पड़ता है. तो थिंग इज़ दैट कि हमें उससे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें अपने जहन में ये बात बैठाने की ज़रूरत है कि एवरी सिंगल टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गेट वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड. मतलब कि हमने जो पर्टिकुलर मेथड में डिसाइड कर रखा है कि हाँ मैं इस तरीके से इसमें जाऊँगी तो इसमें ऐसा 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 हो जाएगा. नो, तो दैट इज़ नॉट द वे दैट एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट विक्टरी. ओके, तो ये बात अपने जहन में डाल दें. मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम थी. 4 बार उसने एग्ज़ाम दी, 5वीं बार उसने एग्ज़ाम 4 बार. दैट वाज अ वेरी टफ एग्ज़ाम एंड उसने 4 बार एग्ज़ाम दी. आफ्टर देन शी थॉट कि मतलब अब छोड़ देती हूँ, बट स्टिल शी ट्राइड एट द वेरी लास्ट टाइम कि चल एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ. एंड देन क्या हुआ, उसके इतने अच्छे नंबर से वो पास हुई, मतलब कि लाइक रियली शी गॉट वॉट एवर शी वॉन्टेड फॉर. तो मतलब सारे लोग ट्राई करते हैं. हु इज़ नॉट ट्राइंग इन आवर वर्ल्ड? हाँ, हु इज़ नॉट ट्राइंग? बट थिंग इज़ दैट कि हु विन्स, जीतता वो है जो छोड़ता नहीं है कि उसने क्या ठाना है. मैं बोल रही हूँ ना, मतलब कीप फोर्सिंग. कुछ इजी हमें कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है. नथिंग कम्स फ्री एंड ईजीली. वी डोंट गेट एनीथिंग. हमें सारी चीज़ों के लिए, पानी की भी बोतल भी लेते हैं तो हमें पे करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग, वी आर गोइंग टू विन समथिंग, ऑब्वियसली वी हैव टू पे. रात ऐसा नहीं है कि हाँ रातों की नींद आराम करके ये वो करके ऐसे हम. नो, दैट इज़ नॉट लाइक सक्सेस इज़. बट थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू रियली वर्क हार्ड. बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला है. और अपने सेल्फ को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो ना जो रियली सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में. तो एटलीस्ट उनको फॉलो करोगे ना तो आपको थोड़ा सा तो होगा कि हाँ चलो यार इसका ही जो मेथड है मैं वो ट्राई कर लूँ तो ये मे बी इट विल वर्क. तो देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू, कुछ ना होने से बेटर है कि थोड़ा सा कुछ हो, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट टू कॉपी समवन एंड डू दैट थिंग्स, बट थिंग इज दैट कि लाइक ट्राइंग इज द की. एंड यस, ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हमें मिल जाती है. वी हैव टू रियली वेट. सब्र रखना पड़ता है, बहुत सब्र रखना पड़ता है. महीनों में कुछ चीज़ हासिल नहीं होती है, बहुत ही वर्क करना पड़ता है उसके लिए. आप जो भी देखते हैं बड़े बड़े रोल मॉडल्स हैं आप लोगों के, या फिर तो जो स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी फेमस ओवर ऑल द वर्ल्ड. व्हाट दे हैव डन, एक दिन में रातों रात नहीं बट फेमस हो गए हैं. दे हैव डन अ लॉट इन देयर लाइफ. आप जिस डगर पे चल रहे हैं आप चलते जाएं. वाह. आप उस डगर से हटे नहीं. तो आई मस्ट से दैट वर्क हार्ड एंड दैट वन डे, मतलब ऑब्वियसली यार आप काम करोगे तो आपको मिलना ही है, कुछ भी करो. एंड मतलब वो भी चीज़ होती है ना कि जैसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर में है तो हाँ थोड़ा लेट हो जाता है. बट आपको अगर किस चीज़ को पाना है, किस जगह पहुंचना है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू. Nothing and
छोटी से छोटी चीज़ पे आपको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार ठान लिया ना कि हाँ, आई हैव ऑल्सो गॉट मैनी फेलियर्स इन माई लाइफ, बट थिंग इज़ दैट कि मैंने उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है कि हाँ अब ऐसी जगहों पे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जिसकी वजह से मुझे और प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो थिंग इज़ दैट कि आप सीखते बहुत हो, अदर दैन यू ऑल्सो गेट टू लर्न कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ कहाँ तक है, हाउ मच यू आर केपेबल ऑफ दैट, लॉट्स ऑफ थिंग दैट फेलियर टीच यू। और द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि फेलियर्स आप में ईगो नहीं आने देता। अगर आप सारी चीज़ें मतलब जो चाहिए वो मिलती जा रही हैं ना आपको, तो then you are going to definitely have an ego problem in your future life. I have seen many people in my life कि जिनको छोटी चीज़ें मिल जाती हैं ना तो मतलब बड़ी बड़ी बातें दिखाने लगते हैं और बोलने लगते हैं। I don't want to talk about them. Like I want to say is that कि मतलब failures are very important. They teach us what we are. हमें और उस चीज़ को पाने की और तमन्ना होती है कि हाँ हम ये चीज़ को ऐसे नहीं वर्क कर रहा तो ऐसे ट्राई द सेकेंड वे, इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग दूसरा वे ट्राई करो। नॉट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्टॉप। एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा ऑब्वियसली खुला होगा, आप उसको ट्राई करो। वो रास्ता नहीं काम करे तो वो ढूंढो। यू हैव टू डिफाइन कि मतलब what is not working, what is missing that I am doing, और ये काम क्यों नहीं कर रहा दैट, और उस पर वर्क करो। पागलों की गधों की तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड हाँ, एक बार फेल हो गए किसी भी चीज़ में तो इट डजेंट मीन कि दैट इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स। एक चीज़ ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर देती है। अगर आप कॉलेज में कहीं भी स्कूल में फेल हो रहे हो, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू टू गेट फेलियर्स एंड फेल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट थिंग इज़ दैट कि मतलब वो डिफाइन नहीं करती है एंड दैट इज़ नॉट एन एंड। आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप अभी ट्राई करो, गेट अप एंड मेक योर कॉफ़ी और टी और काम पे लग जाओ। दैट्स इट। देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत सारे अचीवमेंट्स के मतलब हम गोल सेट करके रखते हैं। किसी को बॉडी बनानी होती है, किसी को बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए होती है, किसी को पैसे कमाना है, किसी को अच्छा घर बनाना है। लाइक एवरीवन हैज़ देयर ओन गोल्स, बट थिंग इज़ दैट कि किसी भी चीज़ में ना आपको गिव अप नहीं करना है। या और क्या हो गया अगर फेलियर्स मिल रहे हैं तो भी कुछ बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो चीज़ पाने जा रहे हैं वो थोड़ी लेट मिलेगी, बट मिलेगी तो सही ना, थोड़ी लेट मिलेगी बट यू विल गेट इट। तो ना पाने से बेहतर है कि थोड़ा लेट ही पा लें, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क, दैट इज़ आई हैव ट्राइड अ लॉट। लाइक आई एम हियर इन मेरे ख़ानदान में एवरीवन इज़ बिलीविंग लाइक हाँ इसका तो नसीब बहुत अच्छा है, दैट टाइप ऑफ स्टफ्स, बट दे डोंट नो व्हाट आई हैव डन। मैंने इधर आने के लिए क्या किया है, ओनली दैट पीपल नोज। मेरे जो क्लोज हैं उनको पता है कि दैट मैंने कितना पे ऑफ किया है, देन ओनली दे नो। बट कोई भी चीज़ चुटकियों में नहीं मिलती है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू नो। एंड रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता है, आपको ऑब्वियसली वर्क करना पड़ता है। अब जैसे कि व्हेन आई मूव्ड अब्रॉड, लाइक तो स्टार्टिंग में मुझे रोटी बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी एंड रियली लाइक इतनी प्रॉब्लम्स होती थी रोटी बनाने में, और रोटी खानी होती थी तो अब क्या करूँ देन बनाऊँ। पहले दिन तो इतनी गंदी हालत थी मेरी रोटी बनाने में। मैंने ट्राई किया, फिर मैंने सोचा अब तो आटा ही नहीं लाना है, अब तो रोटियाँ बनानी ही नहीं। मैंने फिर फ्रेंड को सोचा नहीं मुझे रोटी खानी है, नोबडी इज़ गोइंग टू मेक एंड मेरे मुंह में कोई डालने के लिए बेटा रोटी खा ले, नो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, वी हैव टू डू बाय आवर सेल्फ। तो फिर मैंने रोज़ बनाया। मैं क्या क्यों नहीं बन रही है, बना और दिलनाज बना। देन अब मैं इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ, लाइक आई कैन डेफिनेटली एंड आई एम 100% श्योर कि कोई मेरी रोटी में बुराई नहीं निकाल सकता। तो थिंग इज़ दैट कि आप अगर सच्ची में
ऐसा सोच रहे हो ना, वन ऑफ द डायलॉग ऑफ मूवी ऑफ SRK इज़ लाइक, आप किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो वो पूरी कायनात मतलब लग जाती है आपको वो चीज़ से मिलाने में। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रू, दिस इज़ ट्रूली राइट। तो फेलियर्स, और इट्स ओके यार, चिल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। फेलियर्स आर जस्ट फेलियर्स थे, मतलब वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। oh my God, उसमें डिप्रेशन में जाने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। दिस इज़ अ लाइफ, किसी की लाइफ इजी नहीं है, किसी की भी लाइफ। हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे जो कोई भी हैं, आप जिसमें मानते हो, उनकी भी लाइफ इजी नहीं रही है। हम तो खैर इंसान हैं, तो हमारी लाइफ ऐसे इजी नहीं बनने वाली। मतलब हमें कीप ट्राइंग कि हम अपनी लाइफ बेस्ट जी सके। खुद को ढूंढने की कोशिश मत करो, आप खुद के पास खुद हो ही। खुद को मतलब खुद में क्रिएटिविटी कैसे लाएं, ये काम नहीं करा तो उसमें कैसे क्रिएटिविटी लाएं, दैट इज़ यू हैव टू फाइंड। So that is what I want to say to everyone about failures. Like, I'm not a too much big and famous person, but we all are God's kid, right? We are going to achieve something, and we togetherly we are going to win something. Until we'll meet.